Hello, my tribe. I am back again. For all those who are watching me for the first time, I am Zaira. I'm a certified image consultant and I talk about personal development and self improvement. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज यू ऑल नो कि सक्सेसफुल पीपल लुक चार्मिंग। तो हमने अपने इर्द गिर्द अक्सर देखा है कि जो हीरोज़ होते हैं, जो हमारे जैसे सक्सेसफुल लोग जिनको कहा जाता है माशरे में, वो ज़्यादातर खूबसूरत, चार्मिंग, अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। और आप अगर उनके पास से गुज़रें या उनके पास आप बैठे हों तो उनकी प्रेजेंस में आपको वो करिश्मा फील भी होता है। तो हमने आज इस बारे में बात करनी है कि ये एक्चुअली क्या चीज़ होती है। और मेरा आज की वीडियो में ये टॉपिक सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊं जिसके ज़रिए आप बहुत ही चुटकियों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चुटकियों का मतलब ये नहीं है कि वाकई मैंने चुटकी बजाई और आप सक्सेसफुल हो गए। इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू गिव यू बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं। और उस कॉन्सेप्ट को जब आप अपने ब्रेन में रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि यू विल एक्सपीरियंस चेंज। सबसे पहले तो ये कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनको बहुत खूबसूरत समझते हैं, लोग उनको ट्रस्ट वर्दी समझते हैं, लोग उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। So not only in terms of relationships but also in terms of money, in terms of other gains and in terms of other opportunities, अगर आप देखें तो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। So that's why they look charismatic and they look charming. अब अगर मैं एज एन इमेज कंसल्टेंट आपको ये बताऊं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेसिस पे कि आप अगर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो आप भी बहुत जल्दी सक्सेस गेन कर सकते हैं। देखें, एक सक्सेसफुल इंसान ने कहाँ से वो शुरू होता है, अपने ऊपर मेहनत करता है, काफ़ी टाइम गुजारता है, कई साल उसको लगते हैं, बहुत मेहनत उसकी लगती है, फिर वो एक एज में जाके एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है जहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसमें कि वो एबंडेंस एक्सपीरियंस करता है। उस वक़्त जाके वो खूबसूरत लगता है, वो चार्मिंग लगता है, वो अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि अगर वो इंसान इतने लंबे इधर से एक्सपेरिमेंट करना, उधर से एक्सपेरिमेंट करना, इस रास्ते से जाना, उस रास्ते से जाने के बजाय अगर वो पहले ही चार्मिंग हो जाता, यानी अपनी सक्सेस का एक एलिमेंट अचीव कर लेता जो कि है चार्मिंग होना, खूबसूरत होना, अट्रैक्टिव होना, अगर वो पहले ही ये चीज़ अचीव कर लेता तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या सक्सेस भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होके ना आ जाती? येस, इट हैपन्स, और इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप क्विकली एक फार्मूला है जिसके थ्रू सक्सेस गेन कर सकते हैं, तो वो यही फार्मूला है जो कि मैं एज एन इमेज कंसल्टेंट अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, हम एक्सपीरियंस भी करते हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कि मैं खुद आपके सामने बैठी हुई हूँ। सो दिस इज़ पॉसिबल कि आप अपने सक्सेस के ट्रैक को बहुत ज़्यादा अलाइंड कर लेते हैं और उस रास्ते पे आप बड़ी जल्दी से ग्लाइड करके अपने जो है ना ड्रीम सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। देखिए, आपने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी होगी, कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। व्हाट डज इट मीन? क्या इसका ये मतलब होता है कि आप दुनिया वालों के साथ झूठ बोलना शुरू कर दें कि जो चीज़ आपने अभी अचीव नहीं की और वो आप पोर्ट्रे करना शुरू कर दें और एक दिन ऐसा होगा कि वो चीज़ आपके पास खुद ही आ जाएगी? इट साउंड्स अ लिटिल बिट अनएथिकल, क्योंकि इसका डायरेक्ट मीनिंग जो समझ में आता है वो यही मीनिंग होता है। लेकिन लेट मी पुट अनदर पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखिए, एक आपकी ड्रीम सक्सेस है या ड्रीम गोल है या आप ऐसा ड्रीम लाइफस्टाइल चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना, ठीक है, और आपने फ्यूचर में 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद उस तक पहुंच जाना है। तो एक्चुअली ये है कि वो सक्सेस आपने अपने लिए अपनी अपनी इंटेंशन बना ली है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये सक्सेस अचीव करनी है। अब देखें, उस सक्सेस जो आपका गोल है वहाँ पे पहुँचने के बाद जो आपकी अपीयरेंस है और जो आपका ऑरा है वो किस तरह का होगा, अगर आप उसको विजुलाइज करके अभी से उसको
अपने स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आप लोगों की अल्लाह आपको ये हेल्प आउट करेगा आपके पर्पस को जल्दी फुलफिल होने में। देखिए, अगर आप मेरी बात को गौर से समझें कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जाना है, ठीक है। अब पॉइंट बी के ऊपर एक सर्टन आपका ऑरा है और एक सर्टन आपकी अपीयरेंस है। चलिए हम ऑरा की भी बात नहीं करते, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, हम इस पर किसी और टाइम बात करेंगे। आपकी एक सर्टन अपीयरेंस कि अगर आप ऑलरेडी उन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे। हर वक्त आपको जो आपकी अपीयरेंस है, जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे या लोग जब आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको हमेशा याद आता रहेगा कि ये आपका एंड गोल है, यहाँ आपने जाना है। सो इसको कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो वो एक्चुअली में फेक नहीं होता, लेकिन हाँ प्रेजेंट मोमेंट में वो फेक इस तरह से होता है कि चूंकि अभी वो मुकम्मल तौर पे अचीव नहीं हुआ होता और आप उसका एक छोटा सा पार्ट लेके अपनी लाइफ में पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं एंड यू कीप इट एज अ रिमाइंडर, ताकि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो क्रिज्मेटिक होते हैं, जो चार्मिंग होते हैं ना, इनकी लाइफ में ये जो अपीयरेंस वाला पार्ट होता है ना, ये उनकी सेकंड नेचर बन चुका होता है, क्योंकि वो इतने धक्के खा के यहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं। तो उसके बीच में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई करके फिर छोड़ी होती हैं, फिर वो नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, वो और जो चीज़ें उनको सूट करती हैं उसको वो अपनी रूटीन का पार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिकल एक्सरसाइज कह लें। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कोई जिम ज्वाइन करते हैं, अब वो जिम आपको ज्वाइन कर लिया आपने, आपको पता है आपकी जो ड्रीम गोल है उसके लिए आपको एक सर्टन बॉडी शेप चाहिए, यू वांट दैट, तो आपको शुरू में बहुत एफर्ट लगेगी, रोज़ाना आपने खुद को उठाना है, जिम जाना है। लेकिन कुछ अरसा बाद आप, ये ह्यूमन नेचर है, ये मेडिकली प्रूवन है कि कुछ अरसे के बाद आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी और जब आप वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो खुद इट विल आस्क फॉर द एक्सर्शन, ठीक है। फिर आप 1-2 दिन के गैप के बाद अगेन आपकी बॉडी मांगना शुरू कर देगी और आपके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। इसको कहते हैं कि ये चीज़ें और अच्छे पैटर्न्स आपकी सेकंड नेचर बन जाते हैं। दूसरी एग्जांपल मैं लेती हूँ नमाज की। फॉर एग्जांपल नमाज हम लोगों ने पढ़नी शुरू करनी होती है और हम लोगों को शुरू शुरू में बहुत मुश्किल आती है कि हमारी आदत नहीं बन रही या डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। लेकिन जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल रमज़ान के महीने में नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं नमाज की। तो जब हम महीना ख़त्म होता है उसके बाद भी कुछ टाइम तक हमारी बॉडी को चूँकि आदत पड़ चुकी होती है, जैसे ही नमाज का वक्त होता है तो हमें होता है कि हाँ भी चलो नमाज का टाइम हो गया है, ठीक है। तो यानी इस तरह से ना हमारी बॉडी की क्लॉक सेट हो जाती है। अब यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि सक्सेसफुल लोगों का जो क्रिज्मा और चार्म होता है वो आपको अपने अंदर लेकर आना है, ताकि वो आपका रिमाइंडर बन जाए और जब तक वो आपकी सेकंड नेचर बन जाए, ताकि आप अलाइंड रहें और आप डायरेक्टली सीधे अपने शॉर्टकट से अपने सक्सेस गोल तक और अपने ड्रीम लाइफ तक पहुंच जाए। सो मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि विच वुड ऐड टू योर नॉलेज, जिसके हिसाब से आप खुद की अपीयरेंस को और खुद के करिश्मा को बेहतर बना सकते हैं। नंबर वन इज़ ड्रेस फॉर योर बॉडी। अच्छा, अब ये पांचों चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी ना, इसमें आपने ये जहन में रखना है कि यही चीज़ें जो आपके सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको सक्सेसफुल होने के बाद इन चीज़ों के ऊपर तकलीफ नहीं होती। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए उनको कोई परेशानी नहीं आ रही होती, उनको सोचना नहीं पड़ता, उनको अपने आप को ड्रैग नहीं करना पड़ता, उनको कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता जो उनको रिमाइंड करवाए कि उठो उठो अब आपका इस चीज़ का टाइम हो गया, या अब आपने यहाँ पे ऐसे करना है या वैसे करना है। उनकी ये चीज़ें ना ऑटोमेट हो चुकी होती हैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेने के बाद। तो ये काम आपने अभी करना है अपना, ठीक है। ओके, सो नंबर 1 मैंने आपको बताया कि ड्रेस फॉर योर बॉडी। देखिए, अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान की बॉडी एक अलग शेप की बनाई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी बॉडीज़ की डिफरेंट शेप्स इंटरनेट पे भी अक्सर आई हुई होती हैं। जैसे कोई पियर शेप बॉडी है, कोई एप्पल शेप बॉडी है, कोई ट्रायंगल बॉडी है, कोई इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी है, कोई रेक्टेंगुलर बॉडी टाइप है, किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है।
तो अब आपने जो भी कपड़े पहनने हैं, जो भी अपने लिए स्टाइल चूज़ करना है ना, अपनी बॉडी शेप के हिसाब से करना है, ताकि आपकी बॉडी में एक बैलेंस नज़र आए। यानी कि आपकी बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेयर शेप की बात करते हैं, ख़वातीन में हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए मैं इस शेप की बात करती हूँ। अब ऐसा है कि पेयर शेप बॉडी में ये होता है कि जो आपका बॉटम होता है, बॉटम वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा सा हैवी होता है, और जो अपर बॉडी टॉर्सो होता है वो थोड़ा सा स्लिम होता है। तो उसमें आपने कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, ऐसे बैलेंस क्रिएट करना है कि आप कोई भी ट्राउज़र्स बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स के ना पहने, बहुत ज़्यादा ऐसे कलर्स के ना पहने जो कि बहुत कैची हों, या आप ऐसी पैंट्स मत पहने जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन आई होती है ना, वो ट्रैवल करती है डिटेलिंग की तरफ, और उनकी नज़र बार बार उस एरिया पे जाती है विच इज़ अ प्रॉब्लम एरिया इन योर बॉडी, बिकॉज बैलेंस्ड बॉडी वो को जो होती है वो एक आर ग्लास बॉडी होती है। ठीक है, आपने ये अपने जहन में रखना है। इसी तरह से जो पेयर शेप बॉडी है, उनको अपने शोल्डर्स के ऊपर एम्फोसिस करना है। वो लाइट कलर की टॉप्स पहन सकते हैं, लेकिन डार्क कलर का बॉटम पहने उसके साथ। ठीक है, इसी तरह अपने शोल्डर्स के ऊपर वो कुछ एम्बेलिशमेंट्स कर सकते हैं, अपने नेक लाइन के ऊपर कुछ एम्बेलिशमेंट्स कर सकते हैं, ताकि जो आईज़ है ना वो प्रॉब्लम एरिया की तरफ ना जाएं। वो अगर डार्कर रहेगा तो वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टाइलिंग के हवाले से टिप्स हैं, वो मैं आपको आगे वाली फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं वो कवर करूं। इसी तरह से जो मेल बॉडी टाइप है, उनकी आइडियल बॉडी टाइप है वी शेप, जो आपकी होती है वी शेप बॉडी टाइप होती है। ठीक है, उनमें भी आप देखें कि आपको शोल्डर्स के ऊपर हमेशा कोई ना कोई शोल्डर पैडिंग देनी पड़ती है, या कोई ना कोई ऐसी डिटेलिंग इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है, ताकि आपकी ये जो है ना वो थोड़ा ब्रॉड लगे आपके शोल्डर। उसके बाद वेस्ट लाइन जो है, वहाँ पे आपको कोई बेल्ट देनी पड़ती है। नाउ इट डिपेंड्स कि अगर आप बहुत स्लिम हैं और शॉर्ट हाइटेड है, तो आपको बेल्ट की जो विड्थ है वो बारीक वाली यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आप जैसे थोड़े से बड़े हैं और एज़ कम्पेयर टू टॉल हाइट है, तो देन यू आर सपोज टू, या आपका जो बोन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जैसे ब्रॉड है, तो आपको ब्रॉड यानी थोड़ी चौड़ी किस्म की बेल्ट्स जो है ना वो यूज़ करनी पड़ेंगी। सो ये तो हो गई बात कि आप ड्रेस फॉर योर बॉडी कैसे होता है। नाउ देखिए, ड्रेस फॉर योर बॉडी में ये होता है कि समटाइम हम किसी और को देखते हैं कि जी वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम भी वही कर लेते हैं, तो हम वो अच्छे नहीं लग रहे होते। उसकी रीज़न यही होती है कि वी आर नॉट कंसिडरिंग आवर बॉडी शेप वाइल स्टाइलिंग, और बहुत ऑड भी लगता है समटाइम्स कई चीज़ें हम ऐसे, फॉर एग्जांपल स्किनी जीन्स है। अब स्किनी जीन्स जो है वो पेयर शेप बॉडी पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। सो अगर आप पेयर शेप बॉडी पे स्किनी जीन्स कैरी करेंगे, तो और अगर आप उसको टॉप के साथ बैलेंस आउट नहीं करेंगे, तो इट वुड लुक रियली ऑड। आपको स्किनी के बजाय स्ट्रेट लेग जो है ना जीन्स, उसके ऊपर जाना है। ठीक है, तो इस तरह की टिप्स मैंने आपको बताया, जैसे मैं इंशाल्लाह आपको आगे भी देती रहूँगी। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, विच इज़ ड्रेस ऑन पर्पस। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सी हमारी लाइफ एक ड्रामा है, और हम इसमें डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। जैसे समटाइम्स हम ऑफिस में जाते हैं, समटाइम्स हम घर पे आते हैं, वी आर फादर, वी आर मदर, वी आर प्लेइंग एज अ टीचर, वी आर प्लेइंग एज अ मेंटर, वी आर प्लेइंग एज अ बॉस, वी आर प्लेइंग एज अ फ्रेंड। सो जितने भी सारे रोल्स हैं ना, उन सब के अंदर हमारी जो ड्रेसिंग है ना, वो हमें हेल्प आउट करती है अपने कैरेक्टर में आने के लिए। देखिए, इससे ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज आपने क्या देखा है, एक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, जब वो अपना भेस बदल लेते हैं ना, तो वो उस कैरेक्टर में आ जाते हैं, एंड उनकी जो ये एसेसरीज़ हैं, या जो उनकी ड्रेस है, या जो उनका कॉस्ट्यूम होता है ना, वो उनको हेल्प आउट करता है अपना रोल जो है वो अच्छे तरीके से प्ले करने में। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कंसिडर कि आपने चीज़ों को ओवरलैप और मिक्स एंड मैच नहीं करना। जिस तरह का मैसेज आपने जहाँ पे देना है, उस तरह से आपने वहाँ पे ऑन पर्पस तैयार होना है, एंड यू नीड टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस फॉर योर वार्डरोब, फॉर योर एसेसरीज। ऑलराइट, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पे जा रहे हैं, तो देन यू कैन वेयर अ येलो शर्ट और अ पिंक शर्ट, राइट। यू कैन बी मोर फेमिनिन, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, और अगर लड़के हैं तो दे कैन बी मोर कैजुअल। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, देन येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, आई वुड ऑलवेज डिस्करेज दोज कलर्स। यू आर सपोज टू वेयर वाइट और ब्लू,
ऑलराइट, सो इसी तरह से इसकी भी निटी ग्रिटीज़ में हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह. आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट, you can always ask me in the comment section, or you can write me at exaura, exxaura @gmail.com. I will definitely consider your questions and your feedback. इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज़ यू नीड टू यूज़ द कलर्स दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर योर फंक्शन, या जिस भी सोशल सेटिंग में या जो भी आप काम करने जा रहे हैं. कलर्स को अल्लाह ताला ने हम बहुत ही खूबसूरत किस्म के मीनिंग्स के साथ पैदा किया है, खूबसूरत किस्म की फीलिंग के साथ कलर्स हमारी लाइफ में होते हैं. सो देखिए, हर कलर जो होता है ना, उसकी एक एनर्जी होती है. जैसे मैं हमेशा वाइब्रेशंस की बात करती हूँ, क्योंकि हम सब लोगों ने ऑलमोस्ट कभी ना कभी फ़िज़िक्स ज़रूर पढ़ी है. तो अगर हम मेटाफिज़िक्स की बात करें, अगर हम क्वांटम फिज़िक्स की बात करें, तो उसमें एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं. तो हम कहते हैं कि जो रेड कलर होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सिंपल वर्ड्स में. और जो वाइट कलर होता है या ब्लू कलर होता है वो बहुत काम कलर होता है. सो फॉर ओकेजन्स वेयर यू आर सपोज टू get help from colors to be more vibrant, to be more energetic, all right, then you are supposed to choose the colors that has more energy in them. अदरवाइज़ आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है, फॉर एग्जांपल आपको मीटिंग पे जाना है, तो यू आर सपोज टू चूज़ कलर्स विच आर पेस्टल्स, विच आर लाइट कलर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि आप ब्लू के शेड्स होते हैं, इस तरह से वाइट होता है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड सिमिलरली इफ़ यू आर सपोज टू शो पावर एट सम प्लेस, तो यू आर सपोज टू गो फॉर डार्कर कलर्स, जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी शो करवाना चाहते हैं. अब अथॉरिटी का हमेशा ये मतलब नहीं है कि यू आर अ डिक्टेटर या इन नेगेटिव टर्म्स. इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ज़्यादा है, तो यू शुड बी वेयरिंग नेवी ब्लू कलर और डार्क टील कलर और डार्क ग्रीन कलर. इस तरह के कलर्स आप चूज़ करेंगे. और यू कैन ऑल्सो गो फॉर डार्क मरून और बर्गंडी कलर. दिस वुड ऑल्सो लुक रियली पावरफुल. इसके अलावा आप कलर्स को अपनी लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आई विल बी मेकिंग मोर कंटेंट अबाउट दैट इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर, एंड दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक. इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ यू आर सपोज टू कीप योर वार्डरोब क्लीन, नीट एंड क्लीन. उसकी रेगुलर सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में बरकत अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सफाई सुथराई इज़ द नंबर 1 थिंग विच यू नीड टू कंसिडर, राइट. और आप आज मेरी बात माने और उठें और अपनी कबर्ड को ठीक करें, एंड देन यू विल सी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी. बिकॉज जब भी आप अपने एरिया को डीक्लटर करते हैं, एंड स्पेशली मैं इसको वार्डरोब के साथ एसोसिएट करती हूँ कि जब आप उसमें से ऐसी चीज़ें फालतू जो आप नहीं पहनते वो आप किसी को एज अ चैरिटी दे देते हैं, या जो आप पहनते हैं उनको आप अच्छे तरीके से सलीके से रखते हैं, तो हमेशा यू विल अट्रैक्ट सम अपॉर्चुनिटी और समथिंग. ट्राई इट एंड देन कम बैक एंड देन कमेंट, ओके. इसी के साथ हम चलते हैं अब अपने 5th पॉइंट की तरफ, विच इज़ स्टे इन शेप. देखें, मोटापा एक लाइफ में कभी आता है कभी जाता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं. समटाइम्स मेडिकल रीजंस होती हैं, समटाइम्स कोई और इस तरह से होती हैं सिचुएशंस के. फॉर एग्जांपल यू आर इन अ फैमिली वे, स्पेशली मैं मदर्स के लिए कह रही हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वेट को जो है ना गेन होने से रोक सकें, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ फैमिली वे. लेकिन वापस इन शेप आना और ऑलवेज ऑल द टाइम इन शेप रहना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और आज मैं आपके साथ वो फाइनल फार्मूला शेयर करूँगी जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज़ किया, और मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ने के बाद इसको फाइनलाइज़ किया. बिकॉज मेरे साथ बिल्कुल यही होता था कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट से पूछती थी तो वो कहता था ये कर लो, लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा था और वेट लूज़ नहीं हो रहा था. आप जिम में आप इंस्ट्रक्टर्स के पास जाएं तो वो आपको अलग चीज़ें बताते हैं, हर कोई आपको एक अलग अलग स्टोरी सुना रहा होता है. लेकिन वो ऐसी क्या टोटल चीज़ है जिसको कि आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो आप कभी भी आउट ऑफ शेप नहीं होंगे. तो 6 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी. नंबर 1, 70%, बहुत क्विकली बताऊंगी. नंबर 1, 70% जो है ना वो आपकी फूड मैटर करता है.
whoever you are 70% is all about eating. ओके, सो इसका मतलब खाने पीने में आपने ध्यान रखना है। आप लोगों ने ऑयली चीज़ें नहीं खानी, शुगरी चीज़ें नहीं खानी, चीनी अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा नमक भी आपने अवॉइड करना है। कोशिश करें सिंपल खाना खाएं, अनप्रोसेस्ड खाएं, रॉ खाएं एज मच एज पॉसिबल, ताकि आपका जहन क्लीन रहे और आप तैयार रहें, अंदर से फ्रेश रहें। ठीक है, इसकी मैं अभी मेरी फ्रेंड ने पोस्ट शेयर की हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, पढ़ के। एक बुक थी, उसमें लिखा हुआ था कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फार्मूला 1 कार ख़रीदते हैं अपने लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद, उसके बाद आप उसमें कभी भी लो ग्रेड का फ्यूल फिल नहीं करेंगे, और आपको पता है कि आपकी बॉडी फार्मूला 1 कार से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो पैसे भी कमा के दे रही है आपको, इर्द गिर्द के काम भी कर रही है, और आपकी सेहत है तो आप सब कुछ कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप से आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यू आर सपोज टू थिंक अबाउट दैट कि आप अपनी बॉडी में क्या फ्यूल डाल रहे हैं। ऑलवेज चूज फॉर हाई क्वालिटी थिंग्स, साफ सुथरी, अनप्रोसेस्ड और केमिकल फ्री एज मच एज पॉसिबल। सेकेंड थिंग इज स्लीप। अब देखिए, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कaholic हूँ और मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी, उसकी वजह से मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही होती थी। तो मैं देखिए एक्सरसाइज भी करती थी, मैं अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती थी, मैं हर चीज़ में बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन सिर्फ एक ये चीज़ थी कि मैं सो नहीं रही थी, उसकी वजह से मेरा वेट जो है वो वापस नहीं जा रहा था, मेरी बॉडी नॉर्मलाइज नहीं हो रही थी। क्योंकि जब हम सोते हैं उसी वक्त ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में रिपेयर का काम शुरू होता है, और हमारी बॉडी उस वक्त अपने आप को हील कर रही होती है, थकावट हमारी उतरती है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर 8 घंटे के बाद भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा सोना चाहिए, जस्ट गो फॉर अ स्लीप, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो अगर आप दिन में वक्फे से किसी टाइम पे आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, जैसे कि हमारी कैलूला करना सुन्नत है, जो कि लंच टाइम के बाद थोड़ा सा आपने राइट साइड पे करवट करके लेटना होता है, अगर ये भी आप कर सकें दैट्स परफेक्ट। और बल्कि कर सकें क्या, ये आपको करना है, इस यू हैव नो अदर चॉइस, बिकॉज यू आर सपोज टू हैव अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। ओके, नंबर थर्ड इज एक्सप्रेस योर सेल्फ। वी डोंट हैव फ्रेंड्स, आई नो, एंड वी हैव पीपल जो कि हमें जज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा करें, लेकिन सोच समझ के करें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप गुस्से में क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई चीज़ पे दुख महसूस होता है तो आप रो के उसको ड्रेन करें और ख़त्म करें उस चीज़ को। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं इनमें से कर सकते ना, तो जस्ट गो एंड ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग योर इमोशंस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, आई एम टेलिंग यू। मैं इसकी जितनी भी आपको फ़ायदे बताऊं वो उतने कम है। ये आप करना शुरू करेंगे तो आपको लाइफ में पता चलेगा, एंड यू विल स्टे इन शेप, नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एज वेल। यू विल बिकम अ कनेक्टेड एंड अलाइंड पर्सन। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ यू नीड टू ऐड लाइट एक्सरसाइज इन योर लाइफ, जिसके लिए कि नमाज भी काफ़ी है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो इट्स इनफ, उतनी स्ट्रेचिंग काफ़ी है। अदरवाइज़ वॉक आप लाजमी करें, और अगर नमाज़ पढ़ते भी हैं तो भी आप अपनी लाइफ में वॉक को ज़रूर ऐड करें। और वॉक मिनिमम आपने 12,000 स्टेप्स ज़रूर करने हैं, और 12,000 नहीं तो 10,000 तो रोज़ाना के आपने लाजमी करने हैं। ये टारगेट बनाएं और ये करना शुरू करें। आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने ओन एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। दिस विल वर्क, एंड यू नो, ये सब चीज़ें करने के बाद यू विल फील वंडरफुल। All right, so this is a whole package and the whole formula which I am sharing with you, and you will become charismatic. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फिर अट्रैक्टिव ना लगें और खूबसूरत ना लगें और हेल्दी ना लगें और फ्रेश ना लगें। और फिर अगर ऐसा होगा तो आपको पता है कि सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आएगी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ यू आर सपोज टू स्टे हाइड्रेटेड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर वाली सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन वो पानी नहीं पी रहे होते। पानी का भी रोज़ा रखा होता है। हाइड्रेटेड का मतलब है कि पानी पीना है एंड देन वॉशरूम जाना है, बिकॉज वी नीड आवर इनर बॉडी, आवर इंटरनल सिस्टम टू बी क्लींस्ड। हमने उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है, हमने साफ़ करना होता है। तो हम पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे तो हमारी अंदर से बॉडी क्लीन हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही आपने करना है। ऑलराइट, सो 6th पॉइंट जो आपने इसके बाद करना है वो है, yes, 6th point is very important, which is you are supposed to remain creative in your life. Be creative, start creating something, कुछ भी ऐसा जो कि दूसरों को खुश कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके।
It could be as simple as cooking. Just go to the kitchen, कुक सम फूड, बी क्रिएटिव इन दैट, और फिर लोग जब खाएंगे वो खुश होंगे, आपको दुआएं देंगे, यू विल फील द हैप्पीएस्ट। और ये भी आपको हमेशा इन शेप रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साथ साथ ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कि जितना भी आपने नॉलेज गेन किया है, अब आप उसको प्रैक्टिकली अपने हाथ से करके एक प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं और वो लोगों के काम आ रही है, कोई वैल्यू एडिशन कर रही है लाइफ के अंदर, दूसरों की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई अच्छा मस्बत किरदार अदा कर रही है, एंड दैट वुड क्रिएट अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। तो अब आपने देखा कि अच्छा, इसके अलावा भी आप जैसे किचन में खाना बनाने के अलावा भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो करती हूँ ना, मैं अक्सर अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही होती हूँ, अपनी बिजनेस डेवलपमेंट कर रही होती हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे बिजनेसेस रन कर रही हूँ, और आई हैव हेल्प्ड मैनी एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। मेरे क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ मैं इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस बना रही होती हूँ, तो मेरी तो ये एक्सर्शन हो जाती है बड़े अच्छे तरीके से, और इवन देन आई फील सो मच इन एनर्जी, because these things are at the end of the day that would matter. Okay, so मैंने आपको बताया कि सिर्फ खाना पीना या एक्सरसाइज ही नहीं है वेट लूज करने के लिए। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हैं तो मेरी इन 6 चीज़ों में से देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मिस कर रहे हैं। बस आपने वो चीज़ें करनी है, एंड देन कम बैक टू मी एंड टेल मी द रिजल्ट्स। ओके, आई प्रॉमिस यू विल गेट द रिजल्ट्स। अब देखिए, अगर आप एक इन शेप नहीं होंगे ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सबको बहुत ज़्यादा सब्लिमिनल मैसेजेस खुद ब खुद लोगों को देना शुरू कर देगी कि भाई ये जो पर्सन है ना, दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और उनको पता ही नहीं है कि हमने खुद को कैसे कैरी करना है, कॉन्शियस नहीं है, खाते हैं तो खाते रह जाते हैं ना, उनको सोने का पता है, कोई होश नहीं है, स्ट्रेस है इतना ज़्यादा ज़िंदगी में। तो फिर आप ट्रस्ट वर्दी नहीं होंगे, तो फिर सक्सेस इस तरह के लोगों के पास नहीं आती। ठीक है, तो सक्सेस भी उन्हीं लोगों के पास जाती है जिनको पता होता है कि जिस पे सक्सेस को एक्चुअली ट्रस्ट होता है कि अगर मैं इनके पास गई तो ये मेरी केयर करेंगे। So let me just conclude it once that all successful people are charismatic, and if you will become charismatic, you will become successful. सो ये सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग है, और आज मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे क्रिज्मेटिक रहना है, कैसे खूबसूरत लगना है, हर वक्त एक अट्रैक्टिव सी एनर्जी के अंदर रहना है, ताकि सारी सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आए। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होगी इस कंटेंट पे। अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आई एम सो हैप्पी to share all this information and my knowledge and experience with you. We will meet in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.